हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिमाने वाली चींटी, वो भी इस गोले की, सूखे गोले की मदद से। तो ये देखो सकते हैं आप, ये सूखा हुआ गोला है। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि चींटियों को जिमाने की इससे मदद से। तो आज घर पे कोई है भी नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा टाइम मिल चुका है अगर चींटियाँ जिमा कर। क्योंकि देखो, हम बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम छोटा तो कर ही सकते हैं। ये भी एक तरीके का भंडारा ही माना जाता है। तो मैंने चींटियों के लिए थोड़ा सा आटा ले लिया है, तो हम इसका कसार बनाएंगे। और जिसको नहीं पता कसार कैसे बनता है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको बता दूँगी मैं कैसे बनता है। तो शायद हमारा तवा ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया है, तो इसकी वजह से तुरंत से डाल के साथ ये जलने लगा है। तो मैंने इसकी गैस थोड़ी मंदी करी, और इसके बाद ये गेहूँ का आटा है, इसे हम अच्छे से भून लेंगे ताकि ये जला भी ना रहे। और इसमें अच्छी महक के लिए हम इसमें और भी सामान डालेंगे। पहले हम इसे अच्छे से भूनेंगे, पर क्योंकि जितने ही अच्छे से भुनेगा और इसका कच्चापन ख़त्म होगा, और इतना ही ये टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप चाहो तो अपने बच्चों को भी ये बनाकर खिला सकते हो, और इसे खाने में बच्चों को भी फ़ायदा ही होता है, किसी को नुकसान नहीं होता है। ये वैसे शुक्रवार के व्रत जो आते हैं माता लक्ष्मी के, उसमें का ये मेन प्रसाद होता है। सत्यनारायण की कथा का भी ये मेन प्रसाद होता है, कसार, जो हम बना रहे हैं। और चींटियों को भी हम इसी से ही जिमाएंगे गाइस। तो देखो, हमने इसको अच्छे से हमें भून लेना है। और भूनते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जो छोटी छोटी गांठें पड़ी हैं वो कच्ची ना रह जाए, इसलिए हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और इन्हें मैश करते रहेंगे, ताकि इसकी छोटी छोटी गांठें बारीक से बारीक वो अच्छे से भून सके और हल्का सा भी कच्चापन इसमें ना रहे। और अगर आप इसको एक बार वैसे घर पे खाने के लिए भी ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो। और इसको देखो, इतने अच्छे से हमने कर लिया है। और हम कर देंगे आप गैस बंद, क्योंकि ये पूरी अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखो, हमने अच्छे से प्लेट में निकाल लिया है। और जितना एरिया इसका जला हुआ है उसे हम इसमें नहीं मिलाएंगे, क्योंकि देखो, हमें अच्छा से अच्छा बनाना है। इधर हमने गोले की ऊपर की ये टोपली काट ली है, और इसकी वीडियो बनाने में भूल गई। तो खैर, मैंने अब काट तो लिया है। तो अब इसमें हम क्या क्या मिलाएंगे, ये है बूरे का डिब्बा। तो अब इसमें थोड़ी सी हम बूरा मिलाएंगे, ताकि क्योंकि चींटियाँ जो होती है वो मीठे पे कुछ ज़्यादा भगती है। तो ये देखो, हमने मीठा डाल लिया है इसमें। ये है थोड़ी बूरा। बूरा के साथ साथ हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच घी। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। हमारे घर है रोटी चिपड़ने वाला घी होता है, मैंने वही डाल लिया है, क्योंकि एक्स्ट्रा घी आप चाहो तो और भी डाल सकते हो। ये गरम है, तो अब इसे साथ के साथ अपने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहो तो कसार जब भूनने होते हैं जब भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप जब बूरा डालोगे तो इसकी गोंद बन जाएगी। तो कसार में बूरा नीचे उतारने के बाद ही डालते हैं, ताकि ये एकदम ऐसा इसका अच्छा वो बने, पेस्ट बनकर रेडी हो। तो हमें कोई पेस्ट तो नहीं बनाना इसका। और आप देखो, हाथ की मदद से घी इसको अच्छे से मैश कर लेना, ताकि पूरा घी में अच्छी सुगंध आए, क्योंकि सुगंध आएंगी तभी तो चींटियाँ गोले को खाने आएगी। तो इसे हम अच्छे से मैश कर करके इसको बारीक बारीक, देखो फोड़, ऐसे करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये बन गया है या नहीं। और इसका हम एक कोट उठा के अब नारियल में इसको भर लेंगे। क्योंकि गाइस, एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ अपने फ़ोन को पकड़ के, कोई स्टैंड मेरे पास अभी तक नहीं है। और मैंने सोचा है कि मैं जब तक कोई स्टैंड नहीं लूँगी, जब तक मेरी यूट्यूब की पहली सैलरी नहीं आ जाती, मैं बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी अपने चैनल पर। क्योंकि मैंने पहले भी 3 से 4 चैनल बना दिए, लेकिन आज तक कोई भी मेरा वायरल नहीं गया है। और मेरी काफ़ी सालों की मेहनत है, जो कि अब तक भी कामयाब मैं नहीं हो पाई। पर कोई बात नहीं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो डेली रील्स बनाओ, वीडियोस बनाओ, और अच्छे काम करो। सबसे अच्छे काम होता है कि अच्छे काम करो, पुण्य के काम करो, जो अभी नहीं तो कभी आपके काम आ ही जाएंगे। इस देखो, मैंने इसमें कसार ऊपर तक भर लिया है, और आपको ये नारियल में दिखा रही हूँ, देखो पूरी अच्छे से भर लिया है। अब जा रहे हैं हम इसे, जैसे कि मुझे पहले से ही पता है कि चींटियों का भट्ट कहाँ है, तो हम जा रहे हैं अब पार्किंग में इसको दबाने। और ये आज का मेरा बहुत ही, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकती मेरा कितने दिनों से मन था इसको दबाने का, मतलब चींटियों को जिमाने का। इधर देखो, मेरा बेटा भी आ लिया, क्योंकि ये तो मुझे कभी अकेला जाने ही नहीं देता कहीं। तो माधवी और भव्या तो मेरी दोनों बेटियाँ, वो तो दोनों टीवी देख रही थी, तो फिर मैं शिवांश को लेके आ गई। चलो चलो, हम दोनों चलते हैं इस पुण्य काम करने के लिए। ये हमारी पार्किंग है, तो हम पार्किंग में ही दबाएंगे इस नारियल को। आप चाहो तो खेतों वगैरह में भी दबा सकते हो, तो यहाँ पे आसपास खेत हैं, लेकिन मुझे नहीं है इजाज़त बाहर जाने की,
तो मैं घर में ही इसको दबाऊँगी। मतलब ये हमारी पार्किंग है, तो यहाँ पे सामान चलते हैं हम। पहले हम वो चीज़ ढूँढेंगे जिससे हमें गड्ढा करना है। तो हम लेके आ गए और हमें मिली है हमें दाती। तो ये जो गेट का ये वाला साइड है, तो यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ रहती है नॉर्मली। तो अब हम यहीं पे एक छोटा सा गड्ढा करके इसको दबाएंगे, ताकि बाद में धीरे धीरे आगे चींटी इसको खा सके। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में चींटियों के घरों को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा आदमी नहीं बनना, आपको अच्छा इंसान बनना है। और अच्छा इंसान बनने के लिए पुण्य करने बहुत ज़रूरी हैं। वो हमें नहीं पता कब कहाँ कौन सा पुण्य कहाँ काम आ जाए, तो वो नहीं पता है। तो इसके लिए हमने पहले वहाँ कोशिश करी, वहाँ नहीं खुदा गड्ढा, तो हमने सोचा भी यहाँ खोद देंगे। और ये देखो पेड़ों की जड़ यहाँ तक भी है, क्योंकि हमने ना ऑलमोस्ट अपनी पूरी पार्किंग में पेड़ लगाने की कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे ही हम गड्ढा खोदेंगे। देखो यहाँ पे पहले से भी चींटियाँ थी, तो मैंने उनको हाथ से हटा दिया। लेकिन यहाँ की चींटियों का इतना अच्छा हुआ है कि वो काटती नहीं है, और काट भी ले तो इतना पेन नहीं होता जैसे कि जंगलों की चींटियाँ होती है। एक बार काट लेना तो सुझा देती है पैरों को, और पूरे दिन चिड़मिड़ाहट सी बसती रहती है। ये घर की चींटियाँ हैं, शायद इस वजह से इनमें ज़्यादा जहर नहीं है। तो यहाँ पे हम छोटा सा गड्ढा कर लेंगे, और गड्ढा हम अपने गोले के हिसाब से करेंगे। ज़्यादा गहरा करेंगे तो चींटियाँ शायद ना पहुँच पाए उनके अपने खाने तक। तो हम दाती मिली मुझे, खुरपा फावला कुछ भी नहीं मिला गड्ढा करने के लिए, तो मैं दाती से ही लगी खोदने। खैर खोदना ज़्यादा मैटर नहीं है। नारियल अब हम जो हमारा गोला खसार भर के हम इसे ले गए हैं, इसे अच्छे से दबा देंगे। और वीडियो मैं इसकी पूरी ले नहीं पाई, क्योंकि मेरा पूरा फोकस नारियल को दबाने पे था। तो देखो मैंने यहाँ पे रख दिया, शिवांश भी साइड में खड़ा है तो उसकी परछाई दिख रही है सिर्फ। और मेरा पता नहीं कितने दिनों से मन था ये करने का, लेकिन मैं नहीं कर पाई बच्चों के चलते, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे तीन ट्विंस तो ट्विंस बेबी और एक सिंगल बेबी भी है, तो मैं नहीं कर पा सकती। तो आज मुझे बहुत ही अच्छा टाइम मिला, तो मैंने पूरे घर का सारा काम काज छोड़ के सबसे पहले यही काम कंप्लीट किया। उसके बाद मैं आ गई घर। तो आज का व्लॉग हमारे यहीं ख़त्म होता है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू एवरी।